अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़, एक ऐसा शो जिधर हम आपके लिए लेके आते हैं वो वाक़यात जो पेश तो असल ज़िंदगी में आते हैं लेकिन किसी थ्रिलर हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगते। ऐसे वाक़यात जिनको सुनते साथ ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऐसे कर भी कैसे सकता है। आज का वाक़या भी कुछ यूँ ही है। एक टिकटॉकर के बारे में है जिसको अपने ही शोहर ने कत्ल कर दिया। अब ये टिकटॉकर थी कौन और ये वाक़या कब, किधर और कैसे पेश आया, ये बताएंगे हमें जहांगीर खान साहब, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खान साहब, हमें बताइए कि ये सारा माजरा है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या कब और कैसे पेश आया ये बताने से पहले मैं कुछ बात ये करना चाहूँगा गज़ाल, कि लोग आजकल सोशल मीडिया स्टार्स को अपना आइडियल तस्वुर करते हैं। ऐसे ही है। और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो सोशल मीडिया जो स्टार जैसी उसकी ज़िंदगी हो जाए, बड़ी लग्जरी लाइफ है, बहुत ये लोग खुश हैं, ख़ास तौर पर फैमिली व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, और उन लोगों का मैं जिक्र ज़्यादा करूँगा जो हस्बैंड और वाइफ या कपल की सूरत में टिकटॉक बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। तो यंग जनरेशन जो है स्पेशली वो समझती है कि इनकी लाइफ बड़ी ही खूबसूरत है और बड़ी खुशनुमा ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, हम भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारें। लेकिन हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं। ऐसे ही हक़ाइक़ इस तरह से तल्ख़ हैं कि जिस तरह की लाइफ वो सोशल मीडिया पर पोर्ट्रे की जा रही है, असल ज़िंदगी का जो पहलू है वो उतना ही भयानक है। असल ज़िंदगी उतनी ही तारीक है इन सोशल मीडिया स्टार्स की या व्लॉगर्स की जितनी कि आम लोग इसको बड़ा समझते हैं कि बड़ी खूबसूरत और गोल्डन लाइफ है कि हम इस तरह की ज़िंदगी गुजारें। और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो व्लॉगर बन जाए, टिकटॉकर बन जाए और असल ज़िंदगी के साथ उसका शायद कोई ताल्लुक़ ना रहे और वो इसी तरह से एज अ स्टार लोगों के दिलों पर राज करे। लेकिन इन स्टार्स जो कि लोगों के दिलों पर राज करें, इनकी असल ज़िंदगी के जो पहलू हैं वो शायद बयान करते हुए ज़बान लड़खड़ा जाए। अब बात यह है कि आयत मरियम का आपने पूछा कि आयत मरियम कौन थी, किस तरह से कत्ल हुआ। तो आयत मरियम एक टिकटॉकर थी, ठीक है, जिसने पसंद की शादी की साद नामी एक लड़के के साथ, और साद भी टिकटॉकर था। और दोनों की पहले से शादी कहीं ना कहीं हो चुकी थी जो कि ख़त्म हुई। ठीक है। आयत मरियम की शादी किसी और जगह थी, उसका एक 5 साल का बेटा है, और साद ने किसी और जगह से खातून को डाइवोर्स दी जिसमें से उसके 2 बच्चे हैं। इन दोनों की मुलाकात टिकटॉक वीडियोज़ के ज़रिए ही हुई। ठीक है। पुलिस की तफ्तीशें बताती है कि दोनों आइस नशे के आदी हैं और पार्टीज़ में भी इनका आना जाना था। आयत मरियम अपने 5 साल के बच्चे को अपने साथ लेकर आई जब उसने साद के साथ शादी कर ली। दोनों इकट्ठे वीडियोस बनाते रहे। इनकी वीडियोस बहुत सारी टिकटॉक पर भी अवेलेबल हैं जिसमें ये दोनों बहुत खुश हैं, हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, गुनगुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। 3 साल तक इनकी शादी चलती रही और इनके दरमियान फिर अचानक से तल्ख़ कलामी या झगड़ा शुरू होता है और ये झगड़ा रोज़ जो है इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जाता है। फिर आखिरकार ये जोड़ा ये तय करता है कि जब भी हमारे दरमियान झगड़ा हो, हमने 10-15 मिनट के लिए एक दूसरे से ब्रेक ले लेनी, एक दूसरे की आंखों से ओझल हो जाना, ताकि गुस्से का लेवल जो है वो थोड़ा कम हो जाए और दोबारा से अपनी लाइफ को बहाल कर सके। झगड़े हो रहे थे, उनकी वजह क्या बन रही थी? अच्छा, इसमें जो कॉज ऑफ मर्डर है वो बड़ी ही अजीब है। और झगड़े तो अमूमी तौर पे फैमिलीज़ में होते ही हैं, हर मियां बीवी में झगड़ा होता है। इस फैमिली में या इस कपल में झगड़े की वजह जो है वो टिकटॉक ही बताई जाती है। अच्छा जी। दोनों बनाते टिकटॉक थे, लेकिन लड़की की अर्निंग जो है वो लड़के से कहीं ज़्यादा हो चुकी, कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। मतलब उनको पास लेकर आने वाला भी टिकटॉक ही था। जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, इसकी हम बात करेंगे। ये जो सोर्स ऑफ इनकम है, टिकटॉक और बिगो लाइफ जैसी बहुत सी ऐप, ये सोर्स ऑफ इनकम ये बड़ा डिस्प्यूटेड सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें अगर कोई एक पार्टनर उसकी अर्निंग दूसरे पार्टनर से ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। उसका एटीट्यूड जो है वो अपने पार्टनर के साथ चेंज होना शुरू हो जाता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो कि मैंने इस तरह के इंसिडेंट्स को होने के बाद जो ज़्यादा अर्न कर रहा होता है या जो कम कर रहा होता है, जो ज़्यादा अर्न कर रहा है उसके एटीट्यूड में थोड़ी एरोगेंस, थोड़ा उसका रूडपन आ जाता है कि जो कम अर्न कर रहा है वो शायद उससे नीचे है, मकाम इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स, एहसास बर्तरी जिसको कहते हैं, शायद वो आ जाता है। ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। ठीक है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। और दूसरा पहलू जो ये है कि अगर कोई कम अर्निंग कर रहा है या फेम किसी को कम मिल रहा है तो अपने पार्टनर से जो कम्प्लेक्स उसमें आ जाएगा, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा कि ये मेरा जो पार्टनर है इसको फेम भी ज़्यादा मिल रहा है, इसके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं, इसके व्यूज़ भी ज़्यादा हैं, इसको अर्निंग भी ज़्यादा हो ईगो भी हर्ट होने लग जाती है, पसंद भी ज़्यादा करें। गो के वो दोनों एक ही घर में रहते हैं और किसी रिलेशन में हो। अब ये दोनों मियाँ बीवी थे,
तो खैर जो झगड़ा ये चलता रहा, इन्होंने ये तय किया कि हम 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए एक दूसरे की आंखों से ओझल हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन ये वक़ुआ हुआ उस दिन भी इनके दरमियान पहले तल्ख कलामी हुई, झगड़ा हुआ, तकरार हुई, और फिर अचानक जो है साद उसने मरियम का गला दबा दिया, आयत मरियम का, अपनी बीवी का गला दबा दिया। बच्चा घर में मौजूद है जो वो अपने साथ अपने पहले शौहर से जो औलाद थी वो अपने साथ लेकर आई थी और बच्चा घर में मौजूद था। उसने उसका गला दबा दिया। तो शायद हो सकता है, किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए कि उसकी इंटेंशन ना हो मर्डर की, या हो सकता है कि वाकईतन उसकी इंटेंशन मर्डर की ही हो। उसने गला दबाया, लड़की की मौत वाकई हो गई। और जो भी हो, इसको हम बेनिफिट ऑफ द डाउट तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ऑब्वियसली मैंने इसलिए कहा कि ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, कोर्ट विल डिसाइड। तो उसने उसको कत्ल जब कर दिया तो अब वो घबरा गया कि मैं अब करूं क्या। अब उसको समझ ना आए कि ये कत्ल मेरे हाथों से हो गया और मेरी अपनी ही बीवी का कत्ल हो गया। उसने एक चादर ली और डेड बॉडी के ऊपर रख दी। डेड बॉडी के ऊपर चादर रखने के बाद उसने बच्चे को लिया और आयत मरियम की एक दोस्त के घर चला गया। गाड़ी पे बैठकर आयत मरियम के एक दोस्त के घर चला गया। वहां जाकर उसने बच्चे को छोड़ा और बच्चे को छोड़ने के बाद अपने दोस्तों के पास चला गया और वहां जाकर उसने अपने दोस्तों को बताया कि मेरे हाथों ये जुर्म हो चुका है कि मैं अपनी बीवी को कत्ल कर चुका हूँ। अच्छा, इस असना में दो दिन गुजर गए, 2-3 दिन गुजर गए। आयत मरियम की डेड बॉडी जो है वो घर पर पड़ी रही, ताफुन फैलने लगा। मकान चूँकि इन्होंने रेंट पर लिया हुआ था और वो 15-20 दिन ही हुए थे इस मकान में, उनको शिफ्ट हुए। नवाब टाउन में इन्होंने ये घर लिया हुआ था। तो जब मालिक मकान है उनको ताफुन उन्होंने महसूस किया, बदबू उनको आना शुरू हुई, तो उन्होंने पुलिस को कॉल की। अब पुलिस ने पहले कहा कि हो सकता है कि कोई जानवर आपके घर में मरा हो, क्योंकि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कत्ल हो चुका है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था इस मामले का। और इतने दिन से वो घर नहीं गया था। ऑब्वियसली 2-3 दिन का तो गैप आया, वो घर नहीं गया। तो पुलिस ने जब आके लॉक तोड़ा, दरवाज़ा देखा, खुद दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखा तो उसकी डेड बॉडी आयत मरियम की बेड पर पड़ी हुई थी, डिकम्पोज हो रही थी। ऑब्वियसली बदबू फैल चुकी थी, बॉडी ख़राब हो चुकी थी उसकी। तो पुलिस ने फिर ट्रेस करना शुरू किया कि इसका शौहर जो है वो मंजर से गायब है। 2 दिन हो गए, बॉडी खातून की घर में पड़ी हुई है। तो इसका जो शौहर है या इसके साथ जो शख्स रहता है वो कहाँ पर है, क्योंकि मालिक मकान ने तफसील भी दी कि एक बच्चा भी था इनके साथ, एक इसका शौहर था, दोनों मियाँ बीवी हैं, ये वीडियोस वगैरह बनाते थे। इनकी वीडियोस मर्डर से कुछ अर्सा पहले की वीडियोस भी हैं, टिकटॉक पर अवेलेबल होंगी, जिधर वो अपेरेंटली बड़े खुश नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए। तो पुलिस ने जब ट्रैक करना शुरू किया तो क्लोज सर्किट फुटेज में साद की गाड़ी को बैक ट्रैक किया कि ये गाड़ी जो है वो कहाँ जाती है, घर से निकली है, कहाँ गई है, उसके बाद ये कहाँ जाती है। 2-3 पॉइंट्स उस गाड़ी ने चेंज किए। पहले जहाँ पर बच्चे को ड्रॉप किया, फिर अपने दोस्त के पास गया, फिर उसके बाद किसी और दोस्त के पास गया, और प्लानिंग ये थी कि बैरून मुल्क जो है वो फ़रार हो जाए। तो पुलिस ने बिलाखिर ग्रीन टाउन से साद को गिरफ्तार कर लिया। अब साद ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अपनी अहलिया आयत मरियम का मर्डर कन्फेस भी कर लिया है। ठीक है। अच्छा, आयत मरियम के जो कत्ल का मुकदमा है इसकी बहन ज़ैनब की मुद्दत में दर्ज किया जा चुका है। ओके। अच्छा, ज़ैनब की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। तो जिस रोज़ इनका पोस्टमार्टम हुआ आयत का, लड़की का, उस रोज़ मैंने कोशिश की कि इसकी फैमिली को एक्सेस करूं, उनसे बात करने की कोशिश करूं। अच्छा, वो लोग बड़े ही सिंपल लगे मुझे, मतलब कोई उनमें मॉडर्निज्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जो आयत की बहन है या बाकी के जो रिश्तेदार आए, बिल्कुल प्योर उनका जो रहन सहन है वो एक आम सा, और जिसको हम कह लें कि काफ़ी ट्रेडिशनल कह लें, वो देहात से थोड़ा सा बिलोंग करते हैं। वो शायद बिहाड़ी के ये रहने वाले हैं, इसके जो बैकग्राउंड है बिहाड़ी का है। तो उनमें कोई ऐसी चीज़ मैंने ऑब्जर्व नहीं की कि वो शायद वो सोशल मीडिया के साथ उनकी कोई अटैचमेंट है, या सोशल मीडिया से उनको कोई हाव है, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़र होंगे, बहुत बड़े, या बड़े कोई उनको मैं कह सकूं कि जी ये बड़े पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, या टेक्नोलॉजी के साथ उनकी बड़ी हाव है, ऐसा कुछ नहीं। अब आप देखेंगे एक ऐसे घराने की लड़की, वो टिकटॉकर है और बड़ा फेम है उसका, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, और वो उसको भी क्रेज़ है कि वो वीडियोस बनाए सोशल मीडिया पे उसको। अच्छा, इसमें तफ्तीश में जो पुलिस बताती है कि आयत ने शायद टिकटॉक पर या किसी और ऐप पर लाइव आना शुरू कर दिया था, जिससे उसको अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। हम जानते हैं कि अर्निंग उसको बहुत ज़्यादा होने लगी थी, और इसका शौहर जो है वो उसको मना करता था कि तुम लाइव आकर ये वीडियोस ना बनाओ या लाइव चैट ग्रुप्स में मत आओ। उसको एतराज़ था इन बातों पर कि ये स्टेटमेंट है उसका। अच्छा, ये शादी से पहले नहीं होता था? शादी से पहले उसका ये कहना है कि वो शायद लाइव नहीं आती थी, टिकटॉक की हद तक की। अब लाइव आना जब शुरू हुआ तो शौहर को इस पर एतराज़ था। ये तफ्तीश में उसने स्टेटमेंट दिया है
अभी पुलिस का ये कहना है कि मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है। बच्चा पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और शौहर के जो 2 बच्चे थे वो अपनी पहली बीवी के पास छोड़ चुका हुआ था। अभी ये अच्छा, इसके भी पहले 2 बच्चे थे? 2 बच्चे इसके पहले भी थे। तफ्तीश अभी इससे जारी है और इसमें जो बड़ा खौफनाक पहलू है वो यही है कि जिन लोगों को हम आइडियलाइज कर रहे हैं या हमारा मुआशरा जिस तरफ चल रहा है, एक बड़ी फैब्रिकेटेड सी लाइफ है जिसको लोग जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अमली ज़िंदगी से ज़्यादा एक्टिव हैं, अपनी अमली ज़िंदगी से ज़्यादा सरगर्म है और ये जानते भी हैं कि जिस लाइफ को वो जी रहे हैं, जिस लाइफ को वो जीना चाहते हैं, उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हकायक बड़े तल्ख हैं, हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है। ज़िंदगी में आप अपनी मुश्किलों से भागना चाहते हैं और आसान रास्ता चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की मेंटालिटी ये बनती जा रही है कि हम सोशल मीडिया जो लाइफ है उसी को हकीकी लाइफ समझ के उसमें ढल जाएं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे किसी न किसी को फेस करना है, हालात का मुकाबला करना है, अच्छे बुरे वक्त में आपको रहना है। ये इसको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। हमें लगता है कि मोबाइल स्क्रीन पर जिस लाइफ को हम देख रहे हैं हकीकत में भी वो ऐसे ही है और वो जो बना रहे हैं, ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनको भी ऐसे लगता है कि जिस तरह से हमें देखा जा रहा है हम किसी तरह से इसी में ढल जाएं और हम ऐसे ही हो जाएं। ख्वाहिश उनकी भी यही है कि हमारी लाइफ इतनी ही आसान और जितनी खुशनुमा हो जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। जबकि उनको पता नहीं है कि जो ऑन स्क्रीन देख रहे हैं वो इट्स बेसिकली टेलीविजन, जैसे उधर थिएटर चलता है आप वही देख रहे हैं। ऑन स्क्रीन जो बंदे को आप देख रहे हो उसका ऑफ स्क्रीन टोटली डिफरेंट पर्सोना होगा, कैरेक्टर टोटली डिफरेंट होगा। तो मेरा ख्याल है, मेरी राय ये है कि नाकिस राय ये है कि माँ बाप को अपने बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है, स्कूल्स को ज़रूरत है कि वो इस पर स्टूडेंट्स को गाइड करें, रहनुमाई करें, लोगों को, बच्चों को, जनरेशन को हकीकत में ज़िंदा रहना सिखाएं, जैसा कि 20-25 साल 30 साल पहले तक था। बिल्कुल, कि लोग अपने बच्चों की तरबियत खुद से करते थे। अब सब कुछ मोबाइल पर डिपेंडेंट है, सोशल मीडिया लाइफ पे डिपेंडेंट है। तो मेरा ख्याल है कि डिजिटल लाइफ से बाहर आकर इंसान को असल ज़िंदगी में जीना चाहिए और असल ज़िंदगी की तरबियत भी अपने बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा जहांगीर साहब, सारे ये मतलब जो छोटा सा आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ उसके लाइव आने से स्टार्ट हुआ और वो इस हद तक एस्केलेट कर गया कि उसने अपनी बीवी का गला घोंट के कत्ल कर दिया। अब आपने बताया कि जो लड़की थी उसके घर वाले तो आ गए, लड़की के कोई घर में से नहीं आया, कोई फैमिली बैकग्राउंड में से कुछ भी नहीं आया। अच्छा, ये ना गज़ाल, ये देखें, हमें लगता है कि कोई नहीं आया होगा या कोई आया होगा तो उसने इसको परसू क्यों नहीं किया। ऑब्वियसली घर के मेंबर्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, भाई होंगे, बहनें होंगी, दोस्त होंगे जो इसको फॉलो करेंगे, लेकिन वो कोई सामने नहीं आना चाहेगा। सामने आकर ये ऑन नहीं करना चाहेगा कि ये हमारा भाई है, भतीजा है, बेटा है। लोग लाताल्लुकी का इजहार बहुत जल्द कर देते हैं। आप मुआशरे का ये खौफनाक चेहरा भी देखेंगे कि मुश्किल वक्त आने पर कोई भी आपके साथ अपना ताल्लुक जो है वो जाहिर करने से कतराएगा कि भाई ये मेरा जानने वाला है, क्योंकि एक तो उससे ऑब्वियसली मर्डर हो गया, उसने कत्ल कर दिया। जब कोई ऐसा कर रहा है तब तो जब कोई ऐसा कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली बनता है ये कि कानून इसका फैसला करने के लिए मौजूद है कि कोई किस हद तक मुलजिम है, मुजरिम है, इसका फैसला कानून करेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि खूनी रिश्तों में और इस लाइफ में जिसमें हम सोशल मीडिया ज़िंदगी या डिजिटल लाइफ कहते हैं, इसमें अब वो सारे फॉलोअर्स कहाँ हैं? बिल्कुल, जो किसी टाइम पे आपको हीरो कंसिडर करते थे, आप उनकी पसंदीदा शख्सियत थे, आज वो कहाँ हैं? वो आपके साथ नहीं होंगे। आपके साथ होगा या इस लड़के के साथ होगी इसकी फैमिली, इसका भाई, इसका बाप, इसका जो भी है, कोई भी रिलेशन, वो इसके साथ होगा, लेकिन वो भी ओपनली इसको ऑन नहीं करना चाहेगा। तो ये एक सबक आमूज़ वाक़या है और सबक आमूज़ ये हक़ाइक़ हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। चलें, थैंक यू वेरी मच जहांगीर साहब, आपने हमारे साथ ये सारी डिटेल्स शेयर की। और आप लोगों को जाते जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे, हम जैसे जहांगीर साहब ने भी बोला कि अपने चूज़ योर हीरोज़ वाइजली। अगर आप किसी भी अरे गहरे बंदे को, जिसको भी आप अपने सोशल मीडिया की स्क्रीन पर देखें, टीवी स्क्रीन पर देखें, उसको हीरो बना लें और आपको पता ही नहीं है कि वो ऑफ स्क्रीन कैसा है, तो फिर भाई आपका अल्लाह ही मालिक है। और बाकी सिक्योरिटी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनसे मेरी इतनी अपील है कि जो कोई भी शख्स ऐसे डोमेस्टिक अब्यूज़ करता है और इस हद तक पहुंच जाता है कि अपनी ही बीवी का कत्ल कर देता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि कोई और ऐसा अमल करने का सोच भी ना सके। बाकी आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।